धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि उसने इतना लाइक किया है कि मैं आपके सामने खड़े होकर के इसका वचन बांट पा रहा हूँ। और ये सच में जिंदा और जलाली वचन है जो कई बार हम नहीं ढूंढते लेकिन हमें वो ढूंढ लेता है। ये खुदा का वचन है, क्योंकि ये खुदा का वचन है और हमारा खुदा जिंदा खुदा है, इसलिए ये वचन भी जिंदा है। एंड इट समटाइम्स एक्ट्स लाइक अ लिविंग बीइंग विच फाइंड्स यू। और मेरे साथ इस हफ्ते बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि जो मैं आज आपके साथ वचन बांटना चाहता हूं वो आपको मिलेगा दूसरा इतिहास उसकी उसका 15वां अध्याय 15th चैप्टर में हम लोग चल रहे हैं। और 15 चैप्टर को हम लोग आज पढ़ेंगे और उसमें से परमेश्वर की बातें सुनेंगे। और मैं आपको सच बताऊं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये वचन ने मुझे ढूंढा, क्योंकि मैं इस वचन के कहीं भी आसपास नहीं था। मैं क्रॉनिकल्स नहीं पढ़ रहा था, मैं जेनेसिस पे अपनी स्टडी कर रहा हूं अपनी। और मैं इस वचन को मैंने पढ़ा भी नहीं है। इससे पहले इस वचन को कभी मैंने ऐसे स्टडी नहीं करा। रीड जरूर करा होगा, कभी ना कभी सरमन में सुना होगा, कभी ना कभी किसी तरीके से इसको रीड करा होगा, इस चैप्टर तक पहुंचाऊंगा, लेकिन कभी इसको मैंने स्टडी नहीं करा। एंड आउट ऑफ नोवेयर मैं सच बताऊं आपको कि मुझे ध्यान भी नहीं है कि मैं इस चैप्टर पे कैसे आया। इट इट फील्स लाइक दैट आई वाज इन अ ट्रांस और समथिंग, और सडनली ये चैप्टर मेरे सामने खुल गया और मैं इसको रीड करने लग गया। और मुझे सच में बता रहा हूं कि ये पवित्र आत्मा की तरफ से है, क्योंकि आई एम लिटरली ब्लैंक कि ये मैं वचन पे आया कैसे। और जब ये वचन पे आया, मेरे अंदर ये वचन उमड़ने लग गया। इसने मुझे सिखाया और मेरे अंदर ये वचन बनने लग गया, उभरने लग गया, और मैं इसके ऊपर नोट्स लिखने लग गया। और मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन जिंदा वचन है जो आज आप लोग को एक नई जिंदगी देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे इतिहास में है हम लोग। और इतिहास की बातें जब होती हैं, ऐसे भी आप अगर बात समझें और अगर ऐसे भी आप जो पढ़ाई करी आपने, तो इतिहास हर स्कूल में पढ़ाया जाता है, हर जगह पढ़ाया जाता है। हमें बाइबल में भी इतिहास की 2 किताबें दी गई हैं। इतिहास को क्यों पढ़ाया जाता है, कभी किसी ने सोचा? सबको बहुत बोरिंग लगता है ना। रात में रटा सुबह सफा, कहावतें ऐसी बनी हुई हैं, है ना। क्यों हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, या इतिहास की बातें क्यों हमारे साथ होती हैं, या मतलब हमको उससे क्यों रिलेट करा जाता है, या हमें क्यों बताया जाता है इतिहास? कभी आपने सोचा? कभी आपने समझने की कोशिश करी? एक बार एक प्रीचर ने बोला था कि इतिहास की किताब, इनफैक्ट बाइबल की ये किताबें, ये जिंदा किताबें, ये जिंदा वचन हमें दिए इसलिए गए, ये इतिहास की बातें दिए इसलिए गई हैं कि ये बातों से हम इन्होंने जो किया अच्छा उसे अपना सके, और जिन्होंने अच्छा नहीं किया उन्हें ठुकरा सके। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है ना, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। इसलिए ज्यादा बातें ना करते हुए, अभी मैंने नीति वचन में पढ़ा था, जो कम बोलते हैं वो ज्यादा समझदार होते हैं, इसलिए मैं वचन की ओर आपको ज्यादा लेकर के चलना चाहता हूं। दूसरा इतिहास 15वीं आयत, 15वां अध्याय, और उसकी फर्स्ट वर्ड से मैं पढ़ रहा हूं, आप मेरे साथ इसको फॉलो अप कर सकते हैं। तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजरिया में समा गया। अजरिया, इस प्रॉफिट का नाम और कहीं नहीं दिया गया था। ही वॉज अ प्रॉफिट। और इस अजरिया प्रॉफिट के बारे में और कहीं कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन एक बार मेंशन है, और इतना पावरफुली मेंशन है, अभी हम रीड करेंगे तो आप देखेंगे। और वे आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, ये आसा वहां का राजा था जो अभी अभी, इससे पहले वाले चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वो अभी अभी बैटल लड़ के आ रहा है और वो जीत के आ रहा है। और इस समय इन लोगों का हाल ऐसा है कि हर तरफ से इनके पास बैटल्स आ रही हैं, लड़ाइयां आ रही हैं, आए दिन कोई हमला कर दे रहा है, कभी कहीं से कुछ आया जा रहा है। बिल्कुल मतलब स्टेट ऑफ वॉर में ये लोग जी रहे हैं। ये लोग स्टेट ऑफ वॉर में जी रहे हैं कि इनको पता भी नहीं कि कल क्या होने वाला है, कल हमारी सुबह अच्छी होगी कि नहीं होगी, इनका अच्छा दिन जाएगा कि नहीं जाएगा, आराम से उठ भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, हमारी रात पूरी कट भी पाएगी कि नहीं कट पाएगी। लेकिन उसमें परमेश्वर इनको गाइड कर रहा है और हेल्प कर रहा है, और उनको बैटल्स जिता रहा है। उनकी 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 लड़ाइयों में उनकी मदद करके परमेश्वर उनके ऊपर अपना हाथ रख करके उनको नई सुबह दिखाता जा रहा है। और यहां लिखा है, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। बहुत सिंपल सी बात है, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना।
संग रहो तो वो रहेगा, संग रहो तो वो रहेगा। लेकिन यही सिंपल बात तो हम कई बार कर नहीं पाते हैं। यही सिंपल बात है तो हमारे सामने जब सिचुएशंस आती हैं, सर्कमस्टांसेस आते हैं, अटैक्स आते हैं, बैटल्स आती हैं, दर्द आते हैं, बीमारी आती है, यही चीजें तो हम कर नहीं पाते हैं। हम उसी में बड़बड़ाने लगते हैं, कोसने लगते हैं, क्वेश्चन करने लगते हैं, डाउट करने लग जाते हैं कि भैया कोई है भी कि सिर्फ हम ऐसी हवा में ही अपने तीर फेंक रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हमको बस बताया गया था तो हम एक रिचुअल फॉलो कर रहे हैं और ऐसा हो रहा है, और ऐसा कुछ है नहीं असल में। ऐसा नहीं है बस ऊपर जाकर के सिर्फ आसमान में सिर्फ स्पेस है और कोई ईश्वर भगवान है, ऐसा कुछ नहीं है। ये डाउट हम सबके पास कहीं ना कहीं कभी ना कभी आते हैं और शायद आएंगे आगे। इसी सरल बात को यहां पर आसा राजा को ये अजरिया बता रहा है, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहोगे तो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। बहुत दिन इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। 3rd वर्स में लिखा हुआ है, बहुत दिन इज़राइल सत्य परमेश्वर के बिना रहा। ये वही इजरायली लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनको लाल समुंदर पार करके परमेश्वर लेकर के आया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने सूरज को रुकते हुए देखा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने समय समय पे परमेश्वर के प्रोविजन को देखा है कि कैसे परमेश्वर ने कहां कहां इम्पॉसिबल सिचुएशंस में परमेश्वर ने उनके लिए चीजों को प्रोवाइड करा है। लेकिन आज ये नौबत आ गई है कि इनके पास शायद इतनी बैटल्स है, शायद इनके पास इतनी तकलीफें, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि इन्होंने हर चीज के लिए अपने छोटे छोटे भगवान बना लिए, अपने अपने छोटी छोटी मूर्तें बना लिए। आप इसमें आगे पढ़ेंगे 16वीं आयत में या 17वीं आयत में, आसा राजा की माता ने ही एक छोटी सी इमेज बना करके कहीं छुपा करके रखी थी जिसको वो पूछती थी। एंड दे वर इजराइलाइट्स। मूसा की व्यवस्था में सबसे पहला क्या था, कमांडमेंट क्या था? कोई मूर्ति खोज करके ना बनाना, है ना, ईश्वर करके ना मानना। और आज नौबत ये आ गई है कि इनके पास अपने लिए तरीके तरीके की जगह जगह के सर्कमस्टेंसेस के लिए इनके पास अपनी अपनी मूर्ति थी। इसीलिए लिखा है कि इज़राइल बहुत दिन सत्य परमेश्वर के बिना रहा। हम लोग भी कई बार परमेश्वर है, खुदा है, लाल समुद्र हमारे पार करा है, हमें उस समय हमें बीमारी से बचाया था, हमें इस समय निकाला था। लेकिन आज थोड़ी ना, आज जमाना बदल गया। आज मेडिकल साइंस है, आज ये वाला ट्रीटमेंट है, आज वो वाला फंड्स होते हैं, आज उससे कर लेते हैं, वो वाला इंश्योरेंस होते हैं। हमारे पास भी आज के जमाने में बहुत से अपने अपने तरीके के ईश्वर हम बना लेते हैं जो हमको लगता है हमारा बैकअप प्लान है। इनका ये बैकअप प्लान ही था, इनका ये अपना एक माइंडसेट था, ये इनका अपना बैकअप प्लान था, ये इनका एक क्या कहते हैं रीइंफोर्समेंट था कि इनको लगता था कि भाई इस वाले के पास जाएंगे, बीमारी होगी तो इस वाले के पास जाएंगे, जब पैसा कम होगा तो इस वाले के पास जाएंगे, है ना। हमारे पास भी यही वाला होता है ना, जब बीमारी होती तो हम इस वाले के पास जाते हैं, जब पैसे की कमी होती है वाले अंकल के पास जाते हैं, जब हम बड़े लोनली फील कर रहे होते हैं तो उसको फोन मिलाते हैं, हेलो। ईश्वर सबके पास अपने अपने सब लोग बना लेते हैं। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि आप बनाते भी नहीं है कई बार, लेकिन सर्कमस्टांसेस और आपके सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, आपकी सराउंडिंग ऐसी हो जाती है ना कि आप मजबूर हो जाते हो सोचने पे कि यार अबे भाई वो तो इतने साल से जा रहा था, उसके साथ कुछ ना हो पाया तो हम क्या है, वो तो टाइट भी देता था, वो तो ऑफरिंग भी देता था, वो निकल लिया, अरे, है ना। कई बार ऐसे हो जाती हैं कि ये सराउंडिंग, ये सिचुएशंस, ये लोग, ये आसपास के लोग, ये लोगों के एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि अरे इससे कोई पार नहीं हो पाता है, इससे कोई आगे नहीं बढ़ पाता है। यही है भैया, अब तो यही खत्म है चीजें। बिना सत्य परमेश्वर के इज़राइल रह रहा था। लेकिन मैं आपको आज विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, मैंने आपकी जिंदगियों में देखा, आपकी गवाहियों को सुन के देखा है कि हमारा एकमात्र परमेश्वर है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। और वो ही सत्य परमेश्वर है।
क्या पैसा हो, क्या बीमारी हो, क्या तंगहाली हो, क्या कोई भी चीज आपको लग रही है एक पहाड़ के तरीके की है, लेकिन वही एक सत्य परमेश्वर है। इनकरेज करना चाह रहा हूं आपको, मैं आपको फिर से रिमाइंड करना चाह रहा हूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के मिरेकल्स को देखते हुए आए, इनकी पीढ़ियां बदलती गई हैं, इनके पास चीजें आती गई हैं, खुदा के प्रोविजंस आते गए हैं, लेकिन तब भी आज ये नौबत है कि ये बिना सत्य परमेश्वर के रह रहे हैं। आप भी सालों से परमेश्वर में चल रहे हैं, आप भी बॉर्न शायद क्रिश्चियन है, आपने विश्वास ग्रहण कर लिया है, आपको एक बार होली स्पिरिट का बैप्टिज्म भी मिला, अब आपको टंग्स भी बोलनी आती है, लेकिन कई बार वो चीजें हो करके वहीं रह जाती हैं। और आज हमारी सिचुएशन आ जाती है ऐसी कि हमारे अंदर अपने लिए कई बार अपने अपने सोर्सेज, अपने अपने लोग, अपने अपने अपनी बैकअप प्लान्स हमारे ईश्वर बन के रह जाते हैं, लेकिन हम उस सत्य ईश्वर के पास ना जाकर के अपने बैकअप प्लान्स की ओर देखने लग जाते हैं। और आगे लिखा हुआ, आगे तो और भी अच्छी बात लिखी है, खोज के में लगे रहो तब तुम में से मिलेगा करेगा, परंतु यदि तुम उसके त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। बहुत दिन इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के व्यवस्था याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। बिना सिखाने वाले याजक, अगर याजक सिखा नहीं रहा है तो याजक कर क्या रहा है? आप खुद सोचो, अगर पास्टर है, अगर प्रीचर है, अगर प्रीस्ट है, अगर वो लोगों को सिखा नहीं रहा है तो वो कर क्या रहा है? आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, हम लोग मीडिया में सुनते रहते हैं, बहुत से लोगों के, बहुत से मिनिस्ट्रीज के ऑपोजिशन में बोला जाता है, लेकिन मैं किसी मिनिस्ट्री या किसी पास्टर के ऑपोजिट में नहीं बोलना चाहता, ऑपोजिशन में नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूं, कई बार हम याजक, मैं अपने आप को इंक्लूड करके बोल रहा हूं, कि कई बार हमसे भी ये गलती हो जाती है कि हम परमेश्वर की बातें ना बोल करके अपने माइंड की बातें आप पे थोपने लगते हैं, कि हमने ऐसा करा था तो आप भी करके देखिए, हमने ये देखा था, हमने हमने इतना किया था तो आप, हमने ये पाया था तो आप भी ये करके देखिए। खुदा ने मुझे ये चीज सिखाई, इसलिए मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि मेरे साथ खुदा ने जैसा काम किया, जरूरी नहीं कि वैसे ही आपके साथ काम करे। योर गॉड इज योर गॉड, योर सिचुएशन इज योर सिचुएशन। आपको सत्य परमेश्वर से पूछना और मांगना पड़ेगा। याजक अगर सिखा नहीं रहा है तो याजक कर क्या रहा है? मेरा काम यह है कि परमेश्वर ने जो मुझे बताया मैं आपको बताऊं, मैं आपके साथ उस बात को बांटूं। ऐसे ही एक याजक था बाइबल में जिसके बारे में आपने सुना होगा, और एली की मैं बात कर रहा हूं, है ना। एली के लिए एक बड़ा टर्म बोला जाता है, उसके लिए भी नहीं बोला जाता, उसके बच्चों के लिए बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हमें पुराने मोहल्ले में एक पर्सन था, उसका नाम लिच्चू था। पता नहीं वो लिच्चू लुच्चा था या नहीं था, लेकिन था उसका नाम लिच्चू। एली के पुत्रों के बारे में बोला गया है कि वो लुच्चे थे, एंड ही वाज अ प्रीस्ट। अब भाई प्रीस्ट अलग है, बच्चे अलग है, मैं उनको कोरिलेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं बच्चों को और माँ बाप को अलग अलग रख रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इज़राइल बहुत दिन सत्य परमेश्वर के बिना रहा था, और वो सिखाने वाले याजकों की अगुवाई में नहीं चल रहा था। लेकिन मेरे और आपके पास आज एक सत्य परमेश्वर है, जो मैं आपको फिर से याद दिलाना चाह रहा हूं। शायद मेरी भी सिचुएशन इस हफ्ते बड़ी खराब रही है, शायद आपकी सिचुएशन अच्छी रही है, बुरी रही है, या खराब हुई है, आगे आने वाले हफ्ते में शायद डिफिकल्ट हो जाए, लेकिन मैं आपको फिर से रिमाइंड करना चाहता हूं कि हमारा एकमात्र परमेश्वर सत्य परमेश्वर है, वो यावे है। वो यावे है। आपको मालूम है, यावे द इनहेल एंड एक्सेल ऑफ आवर ब्रेथ, उसका नाम यावे। आप इसके ऊपर एक मैंने, आपने भी देखा होगा रील में और इसमें वीडियो में आपने देखा होगा, यावे जो हिब्रू वर्ड, द रियल नेम ऑफ गॉड यावे, इसको अगर आप बोलेंगे भी तो इट इज द इनहेल एंड एक्सहेल। आप बोलिए मेरे साथ, यावे, यावे। आप जब याह बोल रहे हैं तो आप इनहेल कर रहे हैं, वे बोल रहे हैं तो एक्सहेल करेंगे। एक बार आप फिर ट्राई करिए, याहवे, याहवे। वो खुदा हमारी अपनी सांसें हैं, जो आप सांसें ले रहे हैं, आप खुदा को बोल रहे हैं, याहवे, याहवे,
इज द इनहेल एंड एक्सहेल, द ट्रू एंड लिविंग गॉड। वो सत्य परमेश्वर आज भी हमारे बीच में और उतना ही कार्यकारी है। आपकी बैटल्स आपके सराउंड कर रही हैं, आपकी दिक्कतें, आपकी परेशानियां, आपकी बीमारियां, आपके सर्कमस्टांसेस बड़े डिफिकल्ट हो रहे हैं, है ना। अब हमको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा सत्य परमेश्वर यावे आज भी राज करता है। आज भी वो आपकी परिस्थितियों के ऊपर खड़ा है। वो आज भी आपको देख रहा है और आज भी आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके उसका हाँ और आमीन के साथ जवाब दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उस सत्य परमेश्वर को निहारे, उस सत्य परमेश्वर को पुकारे, उस सत्य परमेश्वर से मांगे। मैं आपसे बात कर रहा था एली के बारे में। मेरे साथ निकालने पहला सैमुएल और उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 1 एंड 9th वर्स। ये आपने पढ़ा होगा। यहां पर हन्ना प्रार्थना करने आ रही है और यहां पर आप देखेंगे तो मैं आपको एक बात यहां पर दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जो सत्य, आई डोंट वांट टू बी डिस्क्रिमिनेटिव और मैं बहुत ज्यादा ऐसा बुराई करने वाला सरमन नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार हम याजकों के साथ भी, और सिर्फ याजक नहीं, आप जितने परमेश्वर के मानने वाले, उस पर विश्वास करने वाले, आप सब याजक हैं। रॉयल प्रीस्टहुड है ना, वचन लिखा हुआ है, हम सब याजक हैं। और यहां पर देखिए क्या लिखा है, तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। हन्ना की बात यहां नहीं कर रहा हूं, हन्ना यहां पर प्रार्थना करने आई है शिलो के मंदिर में, और एली क्या है, याजक है। एली याजक है। अब एली का क्या है, इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि वो मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास आई और वहां क्या कर रहा है, एली क्या कर रहा है, एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ है। नॉर्मल थिंग, राइट, कोई ऐसी बुराई नहीं। लेकिन आप मालूम है, अगर आप इसके डीपर मीनिंग में जाओगे और अगर इसको सर्च करोगे, खुदा ने कभी भी किसी मंदिर में कुर्सी लगाने को नहीं बोला है। किसी भी मंदिर में आप बाइबल सैमुएल पढ़ लीजिए, सोलोमन जो टेंपल बना है उसमें पढ़ लीजिए, कहीं पे भी सीट लगाने को नहीं बोला है। आपको लग रहा है तो बड़ी छोटी सी बात बता रहा हूं, लेकिन जस्ट वेट, लेट्स गो थ्रू इट। सीट लगाने को नहीं बोला, बिकॉज देयर इज ओनली वन सीट, दैट इज मर्सी सीट, अनुग्रह का सिंहासन, और वो सिर्फ हमारे परमेश्वर, हमारे यावे का है। लेकिन यहां पर एली ने क्या करा, फॉर हिज कन्वीनियंस वो अपनी कुर्सी लगा के भैया वहां बैठ गए। अब उनका काम क्या है, अब वो बैठ के देख रहे हैं, अच्छा ये आई है दुआ करने, अच्छा ये आया है प्रार्थना करने, अच्छा ये आया है। खुदा नहीं चाहता है कि आप लोगों को ऑब्जर्व करो, आप लोगों के लिए प्रार्थना करो। आपको मालूम है स्टोरी क्या हुआ आगे, है ना। हन्ना जब प्रार्थना करने लगी, हन्ना अपने बोल भी नहीं पा रही थी, बुड़बुड़ा रही थी, और एली ने उसको समझा कि वो पी करके आई हुई है, मैं पी करके आई हुई है, मधु पी के आई हुई है, इस वजह से वो बड़बड़ा रही है। उसने उसको डाउट करा। अल्टीमेटली क्या हुआ, जब आप खुदा के चीजों के हिसाब से काम नहीं करते हैं तो यू गो इनटू डाउट। एली ने वहां कुर्सी लगा के अपने लिए वहां पर एक सिंहासन लगा लिया और वहां बैठकर देख रहा, कहीं पे भी किसी मंदिर में भी कुर्सी लगाना अलाउड ही नहीं था, क्योंकि वहां खुदा की प्रेजेंस है और वहां बैठ नहीं सकते। और मालूम कुर्सी लगाना आपका क्या दिखा रहा है, आपके साथ आप क्या चीज लेकर के आ रहे हैं परमेश्वर के भवन में। एली ब्रॉट हिज चेयर, आप परमेश्वर के भवन में क्या लेकर आ रहे, आप क्या परमेश्वर के भवन में लेकर के आ रहे, वो अपनी कुर्सी लेकर के आया और बैठा। और मजे की बात आपको मैं बताऊं, यहां तक आपको लग रहा होगा कुर्सी लेके आया, व्हाट्स द बिग डील, बट यही चेयर कारण बनी थी जिससे उसकी मृत्यु हुई थी। He fell off his chair and his neck broke and he died. याजक अच्छा था, उसकी बुराई कहीं नहीं लिखी गई है, लेकिन व्हाट आर यू ब्रिंगिंग इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड, आप क्या लेकर के आ रहे हैं। आप जब परमेश्वर के भवन आ रहे हैं, आप क्या लेकर के आ रहे हैं, कि यार उसके कपड़े देखेंगे, इस बार हमने पहना, देखे हमारे कलर का कपड़ा पहन के आती कि नहीं आती है, हमें ही कॉपी करती रहती है। आप क्या लेकर के आ रहे हैं, अरे भैया बहुत परेशान है, हमको समझ नहीं आ रहा, ये आखिरी बार है हम चर्च आ रहे हैं, हम इसके बाद नहीं आएंगे, अगर नहीं हुआ तो।
आप क्या लेकर के आ रहे हैं बर्मन में? आप क्या परमेश्वर के पास लेके आ रहे हैं? अरे ठीक है यार, चलना ही तो है, संडे को थोड़ा एसी में बैठ के चले आएंगे, पाजी साहब भी खुश रहेंगे, हो गएगा काम। क्या लेकर के आ रहे हैं आप? आई एम नॉट सेइंग कि आपका वही कारण मृत्यु का कारण बन जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वही आपका डिस्टर्बेंस का कारण बन जाएगा। द प्रीस्ट इज नॉट मेंट टू ऑब्जर्व पीपल। याजक का काम लोगों को देखना नहीं है, उनको गाइड करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। अगर वो यही कर रहा होता तो वो हन्ना को ये क्लेम ही ना करता कि वो पी करके आई है, वो उसके कहता कि मैं भी तुम्हारे साथ घुटनों पे आ रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। बहुत साल इज़राइल सिखाने वाले याजक के बिना रहा था। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, लेकिन कई बार हम लोग इन चीजों को पकड़ नहीं पाते, लेकिन खुदा ने मुझे जैसे ही दिखाया मैं आपके साथ वैसे बांट रहा हूं कि हम परमेश्वर के भवन में क्या लेकर के आ रहे हैं, हम परमेश्वर के सामने क्या रख रहे हैं। क्या आप अपनी प्रार्थनाओं को लेकर आना बुरी बात नहीं है, प्रार्थनाओं को ही लेकर के आना है, हमें धन्यवाद को लेकर के आना है, हमें दूसरे को देख करके नहीं आना है, हमें कंपटीशन को नहीं लाना है, हमें अपनी चिट चैट को नहीं लाना है कि यार पूरे हफ्ते हो गए हमारा मन नहीं हल्का हो पाया, वो आएंगे तो हम उनसे बात कर लेंगे, मन हल्का हो जाएगा। खुदा आपको चिट चैट के लिए नहीं बुला रहा है भवन में। खुदा आपको अपने कपड़े शो ऑफ करने के लिए, अपनी चीजों को अपना टाइम पास करवाने के लिए नहीं बुला रहा है अपने भवन में। बहुत दिन इज़राइल सिखाने वाले याजक के बिना रहा था। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के भवन में क्या चीज लेकर के आ रहे हैं। 7वीं आयत में पढ़ रहा हूं और यहां पर लिखा है, परंतु यहां पर मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज कि सिखाने वाले याजक और सत्य परमेश्वर, और दूसरा पॉइंट है 7th वर्स में, परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। 7th वर्स हम लोग इतिहास में है, 15 चैप्टर, इसको रोके रहे हैं, हम इसी में से आज मेनली पढ़ रहे हैं। और 15 चैप्टर की 7th वर्स में है हम लोग, 2 क्रॉनिकल्स 15 चैप्टर उसकी 7th वर्स, परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। ये लोग कांस्टेंट बैटल में चल रहे हैं, कांस्टेंट फियर में जी रहे हैं। इसके बीच में परमेश्वर अपने याजक के द्वारा, अपने प्रॉफिट के द्वारा, अज़ारिया के द्वारा इन लोगों को मैसेज पहुंचा रहा है कि द वर्क विच हैज बीन गिवन टू यू, कंटिन्यू टू डू दैट, कंटिन्यू टू डू दैट। शायद लग रहा है बड़ा डिफिकल्ट है ये चीज, नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, अब हमको बैठ जाना चाहिए, अब हमारे लायक नहीं है, या अब हमसे गलती हो गई है, अब हम नहीं कर पाएंगे, अब हम किस मुंह से जाएंगे चर्च, या हम ये बीमारी लेके जाएंगे तो हमारी गवाही क्या रह जाएगी, हम नहीं जाएंगे चर्च। भाई साहब से आएंगे, हम उनको टाइप दे देंगे, हम ऑफरिंग भी दे देंगे, हम रहेंगे क्रिश्चियन, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। हम किस मुंह से करें जब हमारे साथ ही ये चीज हो रही है। वचन बता रहा है कंटिन्यू टू डू व्हाट गॉड हैज गिवन यू। फिलिपियो 3 और उसकी 14 में लिखा हुआ है, प्रेस टूवर्ड्स द मार्क, निशाने की ओर चलते रहो, दौड़ते रहो। ये नहीं लिखा है कि वो दौड़ना तुम्हारा बड़ा आसान होगा, चलना बड़ा आसान होगा, बिल्कुल स्मूथ रोड होगी, बेड ऑफ रोजेस मिलेंगे, हूरे मिलेंगी और ये मिलेगा वो मिलेगा, ये सब नहीं। प्रेस टूवर्ड्स द मार्क, प्रेस टूवर्ड्स द मार्क। आपके कामों का बदला आपको मिलेगा। डिफिकल्ट है सिचुएशन, आई अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम्स कैपेसिटी से बाहर है, इम्पॉसिबल भी हैं बहुत सी चीजें तो, लेकिन आवर गॉड इज पॉसिबल, आवर गॉड इज पॉसिबल इन एवरी सिचुएशन। आमेन, आमेन, आमेन। ये आयत मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैं मेरे साथ निकालिए, पहला थिस्सलुनीकियों 4 और उसकी 11वीं आयत। पहला थिस्सलुनीकियों, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 और उसकी 11वीं आयत। और ये आयत ने मुझे चुप कर दिया, क्योंकि ये आयत आपको भी चुप कर देगी। आप जब पढ़ेंगे
फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 11। इंग्लिश में तो बड़े अच्छे तरीके से लिखा है, मेक इट योर एम्बिशन, योर गोल, मेक इट योर एम्बिशन। हिंदी में अगर मिल गया हो तो क्या लिखा है जी, पढ़ दें। फर्स्ट थेसलोनियंस 4 और उसकी 11वीं आयत। और जी जी, यहाँ पर बड़े पहले शुरुआती में लिख दिया गया है, अपने काम करने से मतलब रखो। इंग्लिश में मैं आपको पढ़ूं, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा हिट भी करेगा। मैं आपको बताऊं, यहाँ लिखा है, एंड टू मेक इट योर एम्बिशन टू लीड अ क्वाइट लाइफ, यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस, मिस्टर, मैडम, माइंड योर ओन बिजनेस। ऐसे कोई बोल देता है तो बड़ा बुरा लगता है ना, हमको बोल दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपसे कह रहा है कि हालातों को मत देखो, माइंड योर ओन बिजनेस। अपनी सिचुएशन को ना देखो, अपने उस बॉस को ना देखो जिसको देखते ही साथ बिल्कुल मुंह बन जाता है हमारा। माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम में मन लगा के काम करते जाओ। अभी हमने अजारिया के थ्रू सुना ना वहां 2 क्रॉनिकल्स में कि आपके काम का बदला आपको मिलेगा। आपकी वर्क प्लेस कितनी डिफिकल्ट है, आपकी पर्सनल लाइफ इस समय कितना स्ट्रगल कर रही है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कितनी स्ट्रगल कर रही है, जो काम आपको खुदा ने दिया है आप उसको करते चलो खुदा का नाम लेकर के, एंड गॉड विल डेफिनेटली श्योरली ब्लेस यू। हालेलुया। वो आपको उसका अजर देगा। माइंड योर ओन बिजनेस, और आगे लिखा है, एंड वर्क विथ योर हैंड जस्ट एज वी टोल्ड यू, माइंड योर बिजनेस एंड डू नॉट बी वीकन। डू नॉट बी वीकन। कमजोर मत पड़ो। सबसे पहला पार्ट तो मुझे सबसे अच्छा लगा, मेक योर एम्बिशन। हमारे पास अपने बहुत से एम्बिशंस होते हैं कि हम ये बन जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हमें 10 साल के अंदर ना ये चीज़ अचीव करनी है, हम इस तरीके से चलते हैं, हमको इस चीज़ में जाना है, हमको ऐसा करना है, हमको ऐसा करना है। हमारे पास अपने बहुत से एम्बिशंस होते हैं, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगते तो हमारे सारे एम्बिशंस के साथ हमारे मुंह और दिमाग भी बिगड़ने लग जाता है। इसीलिए वचन बता रहे हैं, मेक इट योर एम्बिशन टू बी क्वाइट। परमेश्वर का वचन कहीं भी नहीं कह रहा है कि आप छोड़ दो, अब सब कुछ करता है मैं करूंगा, मैं करूंगा। नहीं 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 नहीं, जॉब पे ना जाओ, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास ना जाओ, मैं तुम्हें दूंगा, मैं चंगा करूंगा, मैं चंगा करूंगा। नहीं 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 नहीं, ये ऐसा, ये तरीका नहीं है। ये वही बात हो जाएगी कि बिना सिखाने वाले याजक हो जाएगा, ये वाली बात हो जाएगी। अपनी तिगड़म लगाने लग जाएंगे हम फिर। ट्रस्ट इन द लॉर्ड, गॉड विल गाइड योर स्टेप्स। अगर ये ना लिखा होता, ये लिखा ही क्यों गया? इसका मतलब आपको चलना है ना, ही विल गाइड योर स्टेप्स। आपको चलना तो है ही ना, आपको काम पे तो जाना ही है, आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही है, आपको चीजें तो करनी है, आपको पैसा तो कमाना है। गॉड विल हेल्प यू, गॉड विल हेल्प यू, ही इज देयर थ्रू आउट द वे। आपके कामकाज में, आपके दर्द में, आपकी बीमारी में, आपके अकेलेपन में, आपकी परेशानियों में, सब चीजों के बीच में परमेश्वर आपके साथ है। पौलुस ने बड़े अच्छे तरीके से, आई प्रेस टुवर्ड्स द मार्क। पौलुस का भी जीवन आपको मालूम है, जेल खाने में डाला जा रहा है, कभी बेतें पड़ रही हैं, कभी कोड़े पड़ रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं। जहाज चलने तो उसमें डूबे जा रहे हैं, प्लैंक के सहारे किनारे पे आ रहे, किनारे पे आए तो सांप ने काट लिया। अब आप बताइए, इतने में तो आपने नहीं सफर करा है भाई, जहां पैर रख रहा वहां पर कुछ ना कुछ कांड हुआ जा रहा है। But still he is saying, press towards the mark. मार्टिन लूथर ने बड़ी अच्छी बात बोली, मैं आपके सामने रीड करना चाहता हूं। इफ यू कांट फ्लाई देन रन। अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़िए, अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, अगर आप चल नहीं सकते हैं तो क्रॉल करिए, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तब भी कोशिश करिए कि आप आगे बढ़ते रहें।
मार्टिन लूथर, अगर आप जानना चाहेंगे तो आप गूगल कर सकते हैं, सिरी से पूछ सकते हैं, गूगल से पूछ सकते हैं कि ये बहुत बड़े रिफॉर्मर थे प्रोटेस्टेंट चर्चेस के लिए, जिन्होंने क्या कहते हैं यूएस में प्रोटेस्टेंट चर्च को, क्रिश्चियनिटी को बहुत बढ़ावा दिया था। क्या आप कर सकते हैं? क्या आप कर रहे हैं? क्या आपने अपने आप को ढीला छोड़ दिया? क्या आपने अपने आप को कम आंकने लग गए हैं जिसकी वजह से आपने अपने कामों को रोक दिया है? क्या आप खुदा पे ट्रस्ट करना कम कर चुके हैं, या आप अपने रिसोर्सेज पे सोचने लग गए हैं? क्या आपके साथ हो रहा है जो आपको रोकता चला जा रहा है? हम आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे इतिहास के 15वें अध्याय में हम आ रहे हैं वापस, और उसकी 8वीं आयत यहाँ पर लिखी, और ये सबसे मेन आयत है मेरे लिए, जो यहाँ पर लिखा है, जब आसा ने ये वचन ओदेद नबी के नबूवत सुनी, तब उसने हियाव बांधकर यहूदा और बिन्यामीन के सारे देश में से उन नगरों में से जो भी उसने एप्रैम के पहाड़ी देश में ले लिए थे, सब घिनौनी वस्तुओं दूर की, और यहोवा की जो वेदी यहोवा के उस सारे के सामने थी, उसको नए सिरे से बनाया। जो भी चीजें वहां पर थी, जो भी चीजें उनके साथ हो रही थी, मैंने आपको बताया कि वो बिना सत्य परमेश्वर के रह रहे थे। उन्होंने अपने लिए बहुत से इमेजेस बना ली थी, बहुत सी चीजें बना ली थी। अब खुदा का वचन बता रहा है, मैं आपको सिर्फ फ्रैगमेंट्स में ये चैप्टर बता रहा हूँ जो मैं टाइम के अंदर रह करके बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद इसको स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से खुदा ने इनको गाइड करा, और आसा राजा ने कितने अच्छे तरीके से चीजों को करा, और खुदा ने भी कैसे उसको ब्लेस करा। अजारिया ने उसको कमांड नहीं किया कि सब लोगों को बुला लो, अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे। नहीं, अजारिया ने, प्रॉफिट ने आसा को बोला, राजा को बोला कि तुम्हारे साथ, अगर तुम खुदा के साथ चलोगे तो ऐसा होगा, चलोगे तो खुदा चलेगा, अगर तुम उसके साथ रहोगे, वीक ना हो, काम करते रहो, चीजें चलती रहेंगी, लेकिन तब भी वीक ना हो, करते रहो करते रहो, और खुदा तुम्हें ब्लेस करता रहेगा। वही बात मैं आपको सामने सिर्फ सिंपल शब्दों में वही बात रख रहा हूं। अब यहां पर अजारिया ने अभी तक ये नहीं बोला कि लोगों को इकट्ठा करो। किसने इकट्ठा करा? हम 8th वर्स को फिर से यहां पढ़ रहे हैं। जब आसा ने ये वचन ओदेद नबी के नबूवत से सुना, तब उसने बांधा के यहूदा और बिन्यामीन, राजा ने अपने आप लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। इट इज योर जॉब, इट इज माई जॉब टू ब्रिंग पीपल क्लोज टू गॉड। आप जो यहां से आशीष पाके जा रहे हैं, खुदा के लोगों, जो आपको परमेश्वर ब्लेस कर रहा है, जो वचन आपको दे रहा है, जो आशीषें दे रहा है, जो चंगाई आपको दे रहा है, मेक इट योर एफर्ट कि आप उसको दूसरों से बांटें। उसने लोगों को इकट्ठा किया है। आप देखिएगा, मुझे आप बताइएगा अगर कहीं लिखा है कि उसने बोला कि सबको इकट्ठा करो, कहीं कोई कमांड नहीं है। लेकिन आसा राजा ने खुद से लोगों को इकट्ठा करा, और इकट्ठा करने के बाद फिर वहां पर वो लोग ने एक साथ वर्शिप करी। और इनकी वर्शिप तो बहुत ही अमेजिंग है और बड़ी खतरनाक भी है, क्योंकि वहां पर इन्होंने वाचा बांधी कि जो परमेश्वर के साथ चलेगा वो जिएगा, और जो परमेश्वर को नहीं मानेगा वो नहीं जिएगा। मतलब आपका चैप्टर वहीं खत्म। हम तो आज ये सब कर भी नहीं सकते, हम तो बोल देते हैं तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं, है ना। अगर हमने बोल दिया, किसी की तरफ देख के भी बोल दिया, तो बोलेंगे यार अच्छा हमको सुना रहे थे। लेकिन वचन बहुत सिंपल है। मुझे और आपको सीखने की जरूरत है कि परमेश्वर हमसे चाह क्या रहा है। रिन्यू आर ऑल्टर्स। 8th वर्स की लास्ट पार्ट में अगर हम देखें, और यहोवा कि जो वेदी यहोवा ने उसारे के सामने थी, उसको नए सिरे से बनाए। दैट मीन्स वो बिलीवर थे, है ना। दैट मीन्स कि वो मसीह थे। दैट मीन्स कि उनके पास एक ऑल्टर था, उनके पास फेथ था। अब क्या किया गया? क्या किया गया? आप देखिए इसके आखिरी पार्ट में क्या लिखा है। और यहोवा की जो वेदी यहोवा के उसारे के सामने थी, उसको क्या किया गया? रिपेयर करा गया, उसको नए सिरे से बनाया गया, नए तरीके से फिर से रिन्यू करा गया। मैं और आप बहुत सालों से क्रिश्चियन अपने आप को कह रहे हैं, फेथ में चल रहे हैं, अपने जीवन को परमेश्वर को दे चुके हैं, अपने आप को
चला रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, वफादारी से काम करते चले जा रहे हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई असत्य चीज हमारे जीवन में, हमारे अंदर, हमारे दिल में भर गई है। कोई ऐसी बात जो हमारे अंदर बन गई है, जो हमारे हाथों को वीक कर रही है, जिसकी वजह से हमारा ऑल्टर जो है ना, जहां हम अपने वर्शिप को चढ़ाते हैं, जहां हम अपनी आराधना को परमेश्वर के सामने चढ़ाते हैं, वो अब उतनी वर्थवाइल नहीं रही है, वो इतनी वर्थ इट नहीं रही है, वो इतनी इफेक्टिव नहीं रही है। आपको बोला जाता है तो आप हाथ उठा लेते हैं कि भैया एम्बैरेसिंग हो जाएगा कि बोल लें, तब भी नहीं हाथ उठा रहे हैं, इसलिए आप उठा रहे हैं। आपसे बोला जा रहा है तो आपने बाइबल निकाल ली, खोल ली, वरना पूरे हफ्ते भर बाइबल नहीं खुली है। हमें मालूम है, हमने ये वाला वचन पढ़ा है। हम जब आज से 10 साल पहले जब वाले पास्टर आए थे, तो उन्होंने हमारे लिए दुआ करी थी, और उसके बाद से ना हमारे अंदर ऐसी अनॉइंटिंग आई थी, और ऐसा हो गया था कि हमको देख कर सब कह रहे थे तुम बहुत गोरे लग रहे हो, और तब से आज तक हम गोरे ही हैं। हमारे पुराने घर में हमको सब गोरे ही बोलते हैं, ए गोरे इधर आओ। आपका फेथ आपने जब भी ग्रहण करा था, आपने जब भी खुदा को एक्सेप्ट करा था, मैं उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन आपको वहीं रहने की जरूरत नहीं है, उतने तक ही रहने की जरूरत नहीं है। आप उस आसा राजा ने क्या कहा, उसने लोगों को इकट्ठा करा। इनफैक्ट आप उस बात यहां पढ़ेंगे तो जो लोग उसके यहां थे, उसके शहर में थे, वो तो वो, और उसके साथ जो अलग लोग थे, जो नॉन बिलीवर थे, उनको भी इकट्ठा करा, उनके साथ भी ये बाचा बांधी, उनके सामने भी ये बात रखी, उनके सामने भी अपनी वर्शिप को रखा। ही वॉज नॉट एम्बेरेस, वो झेप नहीं रहा था, वो खुदा का नाम लेने को हिचकिचा नहीं रहा था, लेकिन आसा राजा ने मेक श्योर करा कि वहां पर जितने लोग इस बात पे आ सकते हैं, जितने लोग तक ये वचन पहुंच सकता है, वो इस वचन को पहुंचाए कि हमारा परमेश्वर एकमात्र सत्य परमेश्वर है। हालेलुया। वो आज भी चंगाई करता है, वो आज भी रिहाई देता है, वो आज भी बचाता है। वो सत्य परमेश्वर, वो यहोवे, द इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ योर ब्रेथ, वो आज भी मेरे और आपके बीच में है। वो आज भी मुझे और आपको जांच रहा है, वो आज भी मुझे और आपको देख रहा है कि हमने क्या क्या बैकअप प्लान्स बना लिए जिस पे हम रिलाई कर रहे हैं। क्या हमने अपने आप को हल्का छोड़ दिया है, कि अपने हाथों को, अपने चीजों को, अपने माइंडसेट्स को उतना वीक कर लिया कि नहीं यार, अब कब तक स्ट्रगल करते रहेंगे, अब कब तक नाम लेते रहेंगे और जाते रहेंगे, अब कब तक बोलते रहेंगे। इट्स टाइम टू रिन्यू योर ऑल्टर। अपनी उन हैबिट्स को, उन चीजों को रिपेयर करने का समय आ गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी मसीहत कम हो गई है, आप फेथ में कम हो गए, मुझे नहीं पता, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जो मुझे पता नहीं है मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन ये वचन किसी से बात कर रहा है कि आज हमें अपने ऑल्टर को रिन्यू करने की जरूरत है, अपनी वर्शिप को रिन्यू करने की जरूरत है, अपने फेथ को रिन्यू करने की जरूरत है। अपने बाप दादाओं का जो विश्वास चलता आ रहा है आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आज आपको अपने विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। यीशु मसीह किसके घर में पैदा हुआ था? किसके घर में पैदा हुआ था? वो आसमान से डायरेक्ट नहीं आया था, किसी के घर में पैदा हुआ था। आपको मालूम किसके घर में पैदा हुआ था? यूसुफ क्या था? बढ़ई था। उस जमाने में आप जिस घर में पैदा होते हैं, आपको वही काम करना है, आप इधर उधर हो नहीं सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक तो पहली बात मैं आपको लॉजिकल रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, इतनी रिसोर्सेज नहीं होते थे, तो जो अपने माँ बाप को जो देखता था वो इंसान वही बनता जाता था। जैसे पीटर अपने माँ बाप को देखते हैं मछुआरे हैं, तो वो मछुआरा ही रहा, ठीक, उनका अपना प्रोफेशन बन जाता था। लेकिन यीशु मसीह कारपेंटर के घर में पैदा हुआ, लेकिन वो कारपेंटर नहीं बन के रहा, है ना? कारपेंटर नहीं बन के रहा, वरना आज हम लोग भी लकड़ी काट रहे होते। आप क्या लेकर के पैदा हुए हैं, आपके अंदर क्या माइंडसेट्स डेवलप हो गए हैं, आपके अंदर क्या चीजें घर कर गई हैं।
एली की तरह आप क्या भवन में लेकर के आ रहे हैं? क्या आप भी बस कुर्सी पे आकर के बैठ रहे हैं और देख रहे हैं, हाँ देखा आज वो रो रो के बात ना कर रही थी, हुआ कांड कोई? अरे ये तो ऐसे ही बोलते हैं, इनका काम है, ये बोल देंगे अभी हम, चलो आओ चले हम लोग टुंडे चलेंगे अभी। एक बार हम लोग भी अपनी कंफर्ट जोन को भवन में भी ले आते हैं। आप मुझे बताइए, आप पढ़िएगा, आप ढूंढने की कोशिश करिएगा कि कहीं किसी भवन में, किसी टेंपल में खुदा ने चेयर लगाने को बोला था कि नहीं बोला था। मेरी अपनी स्टडी में मैंने जितना सर्च करने की कोशिश करी, कभी भी खुदा ने एक मर्सी सीट के अलावा कोई और सीट लगाने को नहीं बोला। अगर आप अपनी उन चीज़ों को परमेश्वर के भवन में ले करके आ रहे हैं ना, तो आप अपने आप को उन चीज़ों के साथ खुदा को इक्विवेलेंट बना रहे हैं। अब एली ने अपनी उस कुर्सी को लगा के वहां बैठ गया, तो वो मर्सी सीट के इक्विवेलेंट ही तो आ गया। अपने आप को परमेश्वर के बराबरी तो उसने कर लिया कि परमेश्वर वहां बैठो, हम यहाँ बैठे, हम तुम्हारे सबऑर्डिनेट है, तुम बताना हम काम कर देंगे तुम्हारा। खुदा को कोई सबऑर्डिनेट नहीं चाहिए, खुदा को कोई कंफर्ट नहीं चाहिए उसके भवन में। इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊं, जब आप वचन सुन के अनकंफर्टेबल होते हैं ना, दैट इज द मोमेंट व्हेन होली स्पिरिट इज वर्किंग। जब आपको लगता है कि यार आज नहीं, यार आज ये गलत बोल गए, ये गलत नहीं बोल गए, ये बिल्कुल सही, आप ही के लिए बोल के गए हैं, आपके लिए ही बोल के गए। भैया हम यहां पर आप ही लोगों से बात कर रहे हैं, वहां रोड पे चलते हुए लोगों के लिए नहीं बोलने की कभी गलती से चिड़िया आके उनके कान में बोल जाएगी तो वो विश्वास पा लेंगे। मैं आप ही लोग से बात कर रहा हूं, ये वचन आप ही लोग से बात कर रहा है कि आप भवन में क्या लेकर के आ रहे हैं। क्या आपकी परिस्थितियों ने आपके हाथों को कमजोर कर दिया है? क्या हमें आज अपने ऑल्टर को रिन्यू करने की जरूरत है? आखिरी वर्ष में मैं आपको लेके चलना चाहता हूं, उसकी 15वीं आयत में, ये शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए। अच्छा, शपथ भी पढ़ लेते हैं। उन्होंने जय जयकार के साथ तुरही और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाई। अब यहाँ पर सब यही वाला जो अभी 8th वर्ष हमने पढ़ी थी, यहीं पर का ये पूरा सीन चल रहा है कि लोग इकट्ठा हो गए हैं और यहाँ पर परमेश्वर को पुकार पुकार के उसके लिए क्या कहते हैं, चिल्ला रहे हैं, उसके नाम की शपथ खा रहे हैं कि तू ही सच्चा परमेश्वर है, तू ही ईश्वर है। हम तो ये करते भी नहीं है, हम सही बता रहे हैं, हम लोग कहाँ करते हैं ये सब। अभी मैं बोलूँ आपको चिल्लाइए तो आप चिल्लाएंगे भी नहीं, ये चिल्लाएं क्यों यार। अब देखिए वहां पर क्या लिखा, चिल्ला चिल्ला करके उसकी शपथ खा रहे थे। लेकिन हम ताली बजा सकते हैं ना परमेश्वर के लिए। आइए ताली बजाए परमेश्वर के लिए, थैंक यू जीसस बोले। आज उस परमेश्वर को सराहें, उसके नाम का धन्यवाद दें, उसके नाम की महिमा करें, क्योंकि वो ईश्वरों का परमेश्वर है। लिखा है, ये शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा। किसको ढूंढा? किसको ढूंढा? कंफर्ट को नहीं, विक्ट्री को नहीं, नहीं 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 नहीं, इलाज को नहीं, मेडिसिन को नहीं, बैंक बैलेंस को भी नहीं, उनको अभी आगे पता भी नहीं। इनफैक्ट आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, उनके पास फिर बैटल आ गई, फिर लड़ाई आ गई। पूरी अभिलाषा के साथ उन्होंने ईश्वर को ढूंढा, उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा और वह उनको मिला। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर को जब आप पूरे मन से ढूंढेंगे ना, जब पूरे मन से आप उसको पुकारेंगे तो वो आपको मिलेगा। ऐसा हमारा परमेश्वर है ही नहीं कि आपको इग्नोर कर दे। उसकी निगाहें, जब आप सो भी होते हैं, आपकी आंखें बंद होती है, उसकी निगाहें आपके ऊपर तब भी बनी रहती हैं। जब आप दर्द में भी होते हैं तब भी उसकी निगाहें आपके ऊपर बनी रहती हैं। जब आपको लग रहा है कि यार अब अगली सुबह कैसे जाएंगे, क्या मुंह लेके जाएंगे, या कैसे कर पाएंगे, या जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, तब भी वो परमेश्वर आपकी ओर अपनी निगाहें लगाए हुआ है, वो आपको मिलेगा। इसीलिए हमने अभी पढ़ा था कि अपने हाथों को कमजोर ना होने देना। क्या बीमारी आपको किसी तरीके से रोक रही है उसके पास आने को? क्या मौसम रोक रहा है आपको किसी तरीके से उसके पास आने को? क्या कौन सी चीज आपको रोक रही है? क्या आपका वो कंफर्ट, क्या आपकी वो कुर्सी, क्या आपका वो बेड, क्या आपके वो लोग?
आसा की राजा आसा की माता ही नॉन बिलीवर हो गई थी। कई बार तो हमें बाहर के लोग, और बाहर के लोग तो छोड़िए, कई बार हमारे घर के ही लोग हमको रोक लेते हैं। हो जाता है, हो जाता है भैया, ठीक, हो जाता है। हम देखिए, हमको एक एक फ्लोर नीचे आना होता है, हमारा ना काउंट करिएगा। आप लोग ज्यादा बड़े हीरो हो जो हर मौसम में उसके भवन आते हो। मैं इसलिए आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके उसके सामने आते हो, उसके भवन में आते हो। और इस वर्ष को हम कंप्लीट कर रहे हैं और यहां पर लिखा हुआ है, बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा और वे उनको मिला, और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। किसको नहीं चाहिए विश्राम, मुझे बताइएगा। आई बिलीव यहां पर 100-200% लोगों को विश्राम चाहिए, है ना, है ना, सबको चाहिए। नोबडी लाइक स्ट्रगल। किसी को स्ट्रगल नहीं पसंद है, किसी को पेन नहीं पसंद है, किसी को नेम्स कहलाना नहीं पसंद है, किसी को लुक डाउन करना नहीं पसंद है। कि वो आते हैं तो हमको लुक डाउन कर देते हैं, हमको ऐसे बोल देते हैं, हमको ऐसे सिखा देते हैं। लेकिन आज हमें समझने की जरूरत है, इस विश्राम से पहले यहाँ पर आसा राजा ने क्या क्या किया। ऑल्टर रिन्यू करने से पहले उसने वो सारी घिनौनी वस्तुएं हटा दी। आज मैं और आप उसके भवन में क्या लेकर क्या रहे हैं? क्या आपकी जिंदगियों में चल रहा है? क्या आपके फोन में चल रहा है? क्या आपके माइंड में चल रहा है? किस अकाउंट ने आपको इतना इंडल्ज कर रखा है? किस नंबर ने आपको क्या कहते हैं रात तक जगा रखा है? किस चीज ने आपको रोक रखा है, या किस चीज ने आपको इतना कंफर्टेबल बना दिया है कि आप सोचते हैं कि यार एक संडे का काम होता है, बस ठीक है, हम टाइप दे देंगे, हमारा नाम रजिस्टर में आ जाएगा और आखिरी में ग्रेवयार्ड तक पहुंचने का काम हो चुका हमारा। किस चीज ने आपको सीरियसली रोक रखा है? आज मुझे और आपको इस चीज को समझने और जानने की जरूरत है। आसा राजा परफेक्ट नहीं था, लेकिन जब तक वो परमेश्वर के साथ रहा, उसको सच्चे मन से ढूंढा, उसने प्रॉफिट की बात को सुना, प्रॉफिट की बात को सुना, और उसने पूरे मन से परमेश्वर को ढूंढा और उसको पुकारा और वो उसको मिल गया। आज मुझे और आपको भी परमेश्वर को सच्चे मन से पुकारने की जरूरत है। मैं देखता हूँ कितने मतलब आपने भी देखा होगा कि कितने लोग कितने चर्चेस के बारे में आता है कि वहाँ पर इतनी मिनिस्ट्रीज इतनी अच्छी हो रही हैं, इतनी ग्रो हो रही हैं, पावरफुल मिनिस्ट्रीज चल रही हैं, और मिरेकल्स हो रहे हैं, और तमाम चीज़ें हो रही हैं। आपको मालूम है वो मिरेकल मैं और आप भी कर सकते हैं। वो अथॉरिटी सिर्फ उन पास्टर्स को नहीं दी गई है, परमेश्वर ने हर इंसान को दी गई है जो सच्चे मन से उसको पुकारे, सच्चे मन से, पूरी अभिलाषा के साथ, कुछ और रख करके नहीं, कुछ छोड़ करके नहीं। कि संडे को हम दे देंगे खुदा को टाइम, 6 दिन का भाई हमारा है, हमारी मेहनत है, फिर उसके बाद हमारा अपना रहता है, हमको करना है। इन एवरीथिंग यू डू, इन एवरीथिंग यू डू, रेस्ट राउंड अबाउट। मैंने आपके साथ आज 3 पॉइंट बांटे हैं: ट्रू गॉड एंड टीचिंग प्रॉफिट्स, लेट नॉट योर हैंड्स बी वीक, रिन्यू योर ऑल्टर। जब हम अपने उस ऑल्टर को रिन्यू करेंगे, तब परमेश्वर आपके लिए मुमकिन करेगा कि आपके पास वो विश्राम आ सके।